जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का न्यू सिलेबस जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, ठीक है ना। तो इसका हम लोग न्यू सिलेबस देखेंगे शिक्षा शास्त्र सेकेंड सेमेस्टर का। अच्छा, आपका पेपर कब होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए ये आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सभी बातें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आपके पेपर का नाम रहेगा डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्लासेस होते हैं, क्लासेस को जो पीडीएफ और नोट्स होते हैं ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आपका न्यू फ्री बैच है आप लोगों का बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। पेपर का नाम भी आप लोग देख लेंगे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। आपको दो तरीके से इसमें एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाया जाएगा, दो पार्ट में पढ़ाया जाएगा। जैसे टोटल आपके 8 यूनिट होते हैं, बाकी सभी यूनिवर्सिटी में आपके 8 ही यूनिट पढ़ाए जाएंगे, डीडीयू में भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन डीडीयू में क्या हुआ था, पिछले साल आपके 4 यूनिट एक बार और 4 यूनिट एक बार, यानी 2 बार में आपको 4-4 यूनिट पढ़ाया गया था। एक बार में पढ़ाया गया था आपको भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, और दूसरे पेपर में पढ़ाया गया था डीडीयू में भारतीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ, ठीक है ना। दो तरीके से पढ़ाया गया था, तो चिंता नहीं करना है, चाहे दो तरीके से हो, चाहे आपका सिंगल तरीके से ही पढ़ाया जाए तो चिंता नहीं करना है, सिलेबस आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए डीडीयू का जो पेपर कोड है वो EDU 102F रहा था पिछले साल, ठीक है ना। चले, बाकी ये जो क्लास है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। आपका जो पेपर है वो MCQ पैटर्न में होने वाला है। ज़्यादातर कॉलेज में लिखित एग्जाम कहाँ होता है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके लिखित एग्जाम होता है, और मेरे हिसाब से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी होता है। बाकी पिछले साल हुआ था लिखित ही, अभी इस बार देखिए क्या होता है। लिखित होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिलेबस आप देख सकते हैं। बाकी क्लासेस भी आपकी लिखित और MCQ दोनों तरीके से कराई जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। आपका जो पेपर कब है, स्टार्ट कब होगा आपका पेपर, तो अप्रैल मई में आपके सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं, मई जून में आपके पेपर 100% स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। डीडीयू का जो पेपर है वो मई में, एकदम आप लोग जान लीजिए, मई में आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। मई में आपका शेड्यूल आ जाएगा 1-2 तारीख से। अप्रैल में ही शेड्यूल आना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा, ठीक है, टाइम टेबल। बाकी सभी यूनिवर्सिटी का लगभग जून जुलाई तक पेपर जाता है, तो चिंता नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी लेकर के आऊँगा, सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। बाकी सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराएगा बीए सेमेस्टर वाला, ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। चलें, सिलेबस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बताया गया है, तो इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, ज़्यादातर हिंदी के ही बच्चे हैं तो हिंदी वाला भी आप लोग देखते चलेंगे। पहले यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा प्राचीन शिक्षा प्रणाली, जो हमारे प्यारे भारत में जो हमारी प्राचीन यानी जो पुराने ज़माने की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको यूनिट 1 में पढ़ना है। अच्छा गुरुजी, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी हमारे देश में वो क्या थी, तो उस समय वैदिक और बौद्ध काल, ठीक है ना, उस समय वैदिक धर्म था और बौद्ध काल था। उस समय की जो मुख्य विशेषताएं थी, जो मुख्य शिक्षा थी, इसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 1 में। उस समय शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा प्रणाली का गुण और दोष, ये भी आपको पढ़ना है। आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान, जो वैदिक और बौद्ध काल है, जो प्राचीन शिक्षा की प्रणाली थी, ये आधुनिक भारतीय शिक्षा में किस प्रकार योगदान देती है, इसके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चले, यूनिट 2 में अच्छा इसका PDF और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी आपके कॉलेज के जो एग्ज़ाम के शेड्यूल आते हैं, जो एग्ज़ाम के टाइम टेबल आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दी जाती हैं, PDF वगैरह सभी। और जो भी कॉलेज से संबंधित न्यूज होते हैं वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चले, दूसरे यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा मध्ययुगीन काल में शिक्षा, ठीक है। मध्ययुगीन काल में शिक्षा यानी एजुकेशन इन मिडाइवल पीरियड, ठीक है ना। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, मध्ययुगीन काल में शिक्षा
कि मुख्य विशेषताएं क्या थी, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, मध्ययुगीन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान। जो मध्ययुगीन काल में हमारा शिक्षा था, एजुकेशन था, वो आधुनिक भारतीय शिक्षा में किस प्रकार योगदान देती है, इसके बारे में यूनिट 2 में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। चले तीसरे यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा औपनिवेशिक काल में शिक्षा। औपनिवेशिक काल में शिक्षा यानी एजुकेशन इन द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ब्रिटिश काल के कुछ मील के पत्थर, जैसे ब्रिटिश काल में 1813 से लेकर के 1833 का चार्टर अधिनियम और प्राज्यमयकालीन पाश्चात्य विवाद जो था, इसको आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 3 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है यूनिट 3, ध्यान से पढ़िएगा, आपके पास बुक होगा, बाकी मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, मैकाले का निस्पंदन सिद्धांत। ठीक है ना। यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। ठीक है ना। चले, मैकाले का निस्पंदन सिद्धांत, वुड का आदेश पत्र, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, गोखले बिल, सैंडलर आयोग, वर्धा योजना। अच्छा, इसे क्वेश्चन कैसे बनता है, वर्धा योजना को भारत में कब लाया गया था, सैंडलर आयोग के अध्यक्ष कब थे, कौन थे, सैंडलर आयोग को भारत में लाया कौन था। ठीक है ना। गोखले बिल क्या था, गोखले बिल के बारे में, इसको लाया कब गया था, सन के बारे में पूछता है। ठीक है ना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 3 में। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चले यूनिट 4 में देखें, आपको पढ़ाया जाएगा भारतीय शिक्षा के स्वतंत्रता के बाद का युग, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा प्रणाली थी, वो किस प्रकार थी। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा राधा कृष्णन आयोग। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राधा कृष्णन आयोग जो है, ये हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है। राधा कृष्णन आयोग कब आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मुदालियर आयोग भारत में आया कब था, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 4 में। कोठारी आयोग क्या है, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के बारे में पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर इफेक्ट डाल रहे थे और कैसे कैसे इनकी स्थापना हुई, इसको लेकर के चर्चाएं क्या हुई, इसमें बदलाव कैसे हुए। ठीक है, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कई सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल भी पूछे गए थे, उसके पहले भी पूछे गए थे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है यूनिट 4 में। ठीक है ना। चलें, यूनिट 5 में आपको पढ़ाया जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। ठीक है ना। पूर्व प्राथमिक यानी प्रॉब्लम ऑफ प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है ना। पूर्व माध्यमिक यानी प्री प्राइमरी, और इसमें प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, इसकी समस्याएं क्या रही हैं, तो यानी बुनियादी, यहाँ ढांचे रहेगा। ठीक है ना, टाइपिंग में गलती हुई है, तो बुनियादी ढांचे से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित। अच्छा, ये समस्या के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। बुनियादी ढांचों से संबंधित प्रॉब्लम रहे हैं प्राथमिक शिक्षा में और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में और प्राथमिक शिक्षा में। ठीक है ना। शिक्षकों से संबंधित जो समस्याएं रही हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में और प्राथमिक शिक्षा में, माता पिता और समाज से संबंधित, नीतियों की अनुशंसा के निहितार्थ से संबंधित, निधि वितरण से संबंधित समस्याएं, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। चले, यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है भैया, यूनिट 6 में आपको पढ़ाया जाएगा माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, यानी प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना। सेकेंडरी एजुकेशन की समस्याएं क्या थी, उस समय प्रवेश और समानता की समस्या थी माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं में। ठीक है ना। अच्छा, संसाधनों से संबंधित समस्या थी। ठीक है, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे, टाट पट्टी पर बैठते थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर जाएंगे प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो आपके गांव में होगा, तो इस समय बेंच वगैरह की व्यवस्था हो गई है। ठीक है ना। तो उस समय संसाधनों से समस्या जो रही थी, इसको लेकर के हमें पढ़ना यूनिट 6 में, और इसमें पढ़ना है बहुभाषावाद की समस्या। ठीक है ना। और इसमें क्या पढ़ना है, शिक्षकों से संबंधित समस्या, अनुचित तकनीकी और व्यावसायिक निर्देशन और
NSQRF यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 6 में। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम समस्या एवं सुझाव, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। चले यूनिट 7 में क्या पढ़ना है, उच्च शिक्षा की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है ना। हायर एजुकेशन के प्रॉब्लम क्या रहे हैं, हायर एजुकेशन की समस्याएं क्या रही हैं, जैसे प्रवेश की समस्याएं, लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव होता है कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है ना। जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं हायर एजुकेशन में। छात्र अशांति, ठीक है ना। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्या रही है, छात्रों से संबंधित समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और आक्रामकता, ठीक है ना, एग्रेशन, ये आपको यूनिट 7 में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन एजुकेशन, ठीक है ना। इसमें निजीकरण है यानी प्राइवेटाइजेशन, जैसे वर्तमान समय में BSNL को या फिर और कंपनी को अगर नगर निगम के देखेंगे तो ये प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा मैं समझाने के लिए बताया हूँ कि निजीकरण क्या है, ठीक है ना। किसी चीज़ को जो सरकारी है उसे प्राइवेट कर दिया जाता है तो वो क्या है, आपका निजीकरण हो गया, ठीक है ना। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो गया। भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या रहे हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोलेशन, ठीक है, गरीबी रही है, पॉवर्टी रही है, प्रतिभा पलायन रहा है, ठीक है ना, ब्रेन ब्रेन ड्रेन, ठीक है। अच्छा, शैक्षिक बेरोजगारी रही है हमारे देश में, सामाजिक दृष्टिकोण और पहल, ये आपको पढ़ाया जाएगा और पाठ्यक्रम यूनिट 8 में, ठीक है ना। अच्छा, 8वां यूनिट मैंने आपको बता दी, इसका PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। आपके जो एग्ज़ाम है वो मई में शुरू हो जाएंगे, आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो जल्द ही अपलोड होने लगेंगे। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।